इसी खबर पर और अधिक चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ सोहेब अहमद जी जुड़ चुके हैं, बहुत धन्यवाद। आशीष हांडा जुड़ चुके हैं, बीजेपी से प्रवक्ता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भूदेव शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सीधे मैं चर्चा की शुरुआत करूंगी सोहेब अहमद से। आपसे मेरा सीधा सवाल है कि क्या अब मजहब का इस्तेमाल जानवरों पर भी करेंगे क्या? इस्लामीकरण मतलब इस तरह से अभी तक तो जो इस्लामीकरण के मामले सामने आते थे वो बस जो है लोगों को लेकर सामने आ रहे थे, देश के कई राज्यों से आ रहे थे, लेकिन अब ये जानवरों का इस्तेमाल क्यों? मुझसे पूछ रही हैं आप इस पर? जी मुझसे पूछ रही हैं जी। मेरा नाम आप चेंज कर लें, शोएब सिद्दीकी कर लें, शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर कर लें आप। ठीक है, ठीक है जी। देखिए ऐसा है मैडम, आपने जो सवाल उठाया, जाहिर सी बात है कि एंकर को हर तरह का अंदाज होता बात करने का कि एंकर सवाल भी खुद कर देता है और जवाब भी खुद दे देता है। देखिए अगर आप दौर में देख लें तो मैं समझता हूँ इस दौर में या कोई भी दौर रहा हो तो इंसानों से ज्यादा वफादार जानवर होता है। पहले तो आप ले लें, जानवर को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। अभी आपने बताया कि दिल्ली राजधानी, जाहिर सी बात दिल्ली जो है वो मुल्क की राजधानी है, वहां बड़े बड़े कांड होते हैं जिसको मीडिया हम आप छुपा ले जाते हैं। ये मामला आस्था से था और आप 2-3 दिन पहले की बात बता रही हैं, तो जाहिर सी बात है मैं समझता हूँ पहली रबी अव्वल हुआ होगा वो डेट जो 3 दिन पहले तारीख। तो जो जुलूस निकल रहा था, वो जो जुलूस निकलता, चूंकि हमारे जो मुस्लिम में शिया भाई हमारे हैं वो 8 रबी अव्वल तक मुहर्रम मनाते हैं। तो उसमें जो जुलूस निकलता है, जाहिर सी बात है ऊंट होते हैं, पोता घोड़े भी आपको दिखे, तो वो उनकी एक निस्बत होती है, तो उसको हिसाब से लिबास पहना दिया जाता है। उसमें मासूम बच्चे हो या नौजवान, सब उसमें शरीक होते हैं। तो मैं समझता हूँ ये मुद्दा बहुत बड़ा नहीं है कि मुस्लिम को उस पर टारगेट किया जाए। आप बताइए कि बहुत से धर्म ऐसे हैं जहां पर लिबास चेंज किया जाता है। आप देखिए मेरे हिंदू भाइयों के यहाँ बहुए हैं, जेठ किसानों में पूरा दुपट्टा सीने तक ओढ़े रहती, कितनी अच्छी बात है। तो किसी चीज की अगर अच्छी बात मंजरेआम पर आए तो मैं समझता हूँ उसको दूसरे अंदाज से पेश ना किया जाए। वो अगर उन्होंने जुलूस निकाला, अगर उनको पहनाया लिबास काला, ऐसा देखिए मुकम्मल फिर मैं सुनूंगा आपकी। अब आप देखिए मुहर्रम मनाते हैं 8 रबी अव्वल तक, उसमें जुलूस निकला, ठीक है। अब उसमें जो हमारे वहाँ जो होता है इस्लामी जो मामला होता है, सर देखिए हमारे वहाँ जो मेन कलर होता है वो हरा होता है, गमी का होता है, ब्लैक होता है। तो अब ये चूंकि मुहर्रम 8 रबी अव्वल तक मनाते हैं तो जाहिर सी बात है गम का लिबास होता है। और आप भी देखिए अगर हिंदुस्तान में कभी क्रिकेट टीम मैचेस खेलने आती है और बीच में कोई हादसा हो जाता है तो लोग ब्लैक पट्टी बांध लेकिन यह बताइए ना कि इस तरह से जो है भारत में क्यों, दूसरे किसी इस्लामी देश में तो ऐसा नहीं हो रहा है? नहीं, ये आपकी बात है, हर जगह होता है, ऐसा नहीं। अभी आप ईरान चलिए, इराक चलिए तो वहां बहुत हो रहा है, ऐसा नहीं है, हर जगह होता है। बिहार में यहाँ होता है, बिहार में बेगम ये गम की। देखिए इस बात को किसी की आस्था से, देखिए मैंने हमेशा डिबेट पे कहा, आपके चैनल पे भी कई बार कहा और नेशनल चैनल बहुत मैंने चैनल कहा कि किसी आस्था की बात अगर होती है तो आस्था की बात उस आस्था को रहने दीजिए। और अगर मुस्लिम समुदाय ने जुलूस निकाला तो जो लाइन ऑर्डर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि मामला कोई गड़बड़ ना हो, कोई बवाल ना हो, कोई धक्का मुक्की ना हो, कोई दूसरे समुदाय के लोग आकर उसको बवाल ना कर दें, चाहे जिसका जिस समुदाय निकल रहा हो। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। मुसलमान का अगर वो निकल रहा था जुलूस किसी शांतिपूर्वक निकला, आप बताइए। लेकिन जानवर की बात आके अब आप शांतिपूर्वक की बात करते हैं, सीएए की जो